नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जागरूक भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इजराइल ने शरणार्थी शिविर पर की बमबारी, 50 की मौत। गाजा में आईडीएफ के 2 सैनिकों की गई जान। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 9,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी गाजा के जाबालिया शरणार्थी शिविर पर इजराइल ने हमला कर दिया। हमले में 50 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अब तक इस हमले को लेकर इजराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं गाजा में हमास आतंकियों ने इजरायली सेना के जवानों की भी जान ली है। बता दें, इजरायली लोगों ने अपहरणों और हत्याओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अपील दायर की है। इजरायल ने शरणार्थी शिविर पर की बमबारी, 50 की मौत। गाजा में आईडीएफ के 2 सैनिकों की गई जान। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 9,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने हमला कर दिया। हमले में 50 लोग की मौत हो गई, तो वहीं 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अब तक इस हमले को लेकर इजरायल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं गाजा में हमास आतंकियों ने इजरायली सेना के जवानों की भी जान ली है। आपको बता दें कि इजरायली लोगों ने अपहरणों और हत्याओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अपील दायर की है। मिस्र जॉर्डन ने की निंदा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने इजरायली हवाई हमलों को अमानवीय बताया। मिस्र ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इजरायल अस्पताल, शरणार्थी शिविरों पर हमला करता है। मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली हमलों को रोकने और गाजा के निवासियों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। मिस्र के अलावा जॉर्डन ने भी कड़े शब्दों में इजरायली हमले की निंदा की। वहीं सऊदी अरब ने कहा कि इजरायल सुरक्षा बल बार बार जहां नागरिक हैं वहां हमला कर रहा है, ये गलत है। 20 साल के 2 इजरायली सैनिकों की मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में हमास के हमले के कारण इजरायली रक्षा बल के 2 जवानों की मौत हो गई। आईडीएफ ने मृतक सैनिकों की पहचान सार्जेंट रामत गन और सार्जेंट रोई वोल्फ के रूप में की है। दोनों सैनिकों की उम्र महज 20 साल थी। आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी गाजा में दोनों जवान मारे गए हैं। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। इजरायली सेना ने ध्वस्त की आतंकी चौकी। आईडीएफ ने बताया कि इजरायली सेनाएं हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा पट्टी के अंदर भीषण लड़ाई लड़ रही हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में स्थित हमास के आतंकी चौकियों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों आतंकियों की मौत हो गई। यहां से सेना ने कई विस्फोटक उपकरण भी जब्त किए हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग सेल सहित कई आधुनिक युद्ध उपकरण शामिल हैं। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने शरणार्थी शिविर पर हमला कर हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार डाला है। वहीं हमास का कहना है कि शिविर में उसका कोई नेता मौजूद नहीं था। हमले के यह 3 कारण। हमास ने कहा कि यह यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजरायल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने कहा कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंककर इसे अपवित्र किया था। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। इजरायली सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील की है कि इजरायल के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ दें। हमाद ने कहा कि इजरायल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी नहीं हो सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरूक भारत न्यूज।